अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। देखिए, एक जंग तो सदर अलवी ने छेड़ी है कि जब वजीर आजम ने उन्हें समरी भेजी कि इजलास बुलाया जाए तो उन्होंने कहा कि हाउस मुकम्मल नहीं है। जब ऐवान के अंदर नुमाइंदे ही पूरे नहीं है तो फिर कैसे एक नामुकम्मल असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। एक दूसरी जंग नून लीग के अंदर छिड़ी हुई है कि मियां जावेद लतीफ ने टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठकर यह कह दिया कि ये जो हुकूमत बन रही है हम नहीं बनाना चाहते, ताकतवर जोर जबरदस्ती करके ये हुकूमत बनवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह तो मुल्क चलना नहीं है, क्राइसिस होने हैं तो तमाम पार्टीज मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठे और नए इलेक्शन का रास्ता निकाले, यानी मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो और मैंडेट अवामी नुमाइंदों तक जाए। हालांकि इसका बड़ा आसान तरीका है कि मुल्क के अंदर पहले भी जो इलेक्शन हुआ है उसका फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला कर दिया जाए तो दोबारा इलेक्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है। ये तजवीज तो हर कोई दे रहा है। इवन कमिश्नर पिंडी ने भी कहा था नए इलेक्शन की बातें छोड़े, कम से कम फॉर्म 45 के मुताबिक ही रिजल्ट जारी कर दे तो 50% जो धांधली है उसको कवर किया जा सकता है। हालांकि जावेद लतीफ साहब की यह बात ठीक है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट भी हूं, फिर भी इस इलेक्शन को आप साफ शफाफ नहीं कह सकते। यह बहुत बड़ा धांधला है कि एक जमात को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने उनको निशान ही नहीं दिया, आपने जाली वोट डाले, आपने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद एक जमात क्लीन स्वीप कर गई, 2/3 मेजोरिटी ले गई फॉर्म 45 के मुताबिक। आपने झुरलू पेरा फॉर्म 47 में, तो एक धांधली ज़दा इलेक्शन भी पीटीआई जीत गई। इसके बावजूद नया इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। अगर इसी पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और मेरिट पर जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि नून लीग के अंदर से आवाजें, अभी मैंने इंटरव्यू सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, उन्होंने ये कहा कि जितने नून लीगियों को मैं जानता हूं, जाहिर है मैं भी साबिक वजीर आजम रहा हूं, नून लीग का सीनियर रहनुमा था, जो जीते हुए लोग हैं ना वो शर्मिंदा हैं। जिनको जितवाया गया है मुबारकबादें नहीं वसूल कर रहे, वो मुबारकबादें लेते हुए शर्माते हैं। उनको पता है कि हम हारे हुए हैं। अब इस सारे मामले में एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी, और खास तौर पे सदर अलवी की जानिब से ये कहना कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, मैं तो इजलास नहीं बुला रहा, ये एक बहुत बड़ी जंग का आगाज है। एक बहुत बड़ा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए भी कि मुल्क का सुप्रीम कमांडर ये कह रहा है कि हाउस नामुकम्मल है, लिहाजा इजलास नहीं बुलाना चाहिए। दूसरी तरफ ख्वाब देखे जा रहे हैं कि इजलास जल्द शुरू हो जाएगा, कौमी असम्बली का बुला लिया जाएगा, 29 फरवरी तक वजीर आजम का इंतखाब भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सदर अलवी, देखिए सदर अलवी एक कमजोर सदर वाकया हुए हैं। शायद उनकी जगह कोई भी होता कमजोरी होता। सदर वैसे भी एक आईनी ओहदा है, उनके पास कुछ भी नहीं होता, और सदर अलवी से फिर एक तवक्को थी कि चले वो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, इमरान खान ने उन्हें सदर बनाया तो वो कुछ करेंगे। ये भी आवाजें उठी कि आईन के आर्टिकल 45 के तहत सदर जो है वो इमरान खान की सजाएं भी माफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी बाबर अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर लतीफ खोसा साहब ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि सदर को ये करना चाहिए जब ये सारी जाली और फेक केस बना के सजाएं दी गई हैं। लेकिन सदर जा रहा है, सदर को पता है कि मेरी तो कहानी खत्म है। देखिए कराची के अंदर सदर साहब का बेटा इलेक्शन लड़ना चाह रहा था पीटीआई के टिकट से, पीटीआई ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो लिहाजा सदर को पता है मेरा तो खत्म, मेरी तो कहानी खत्म, आगे मेरी औलाद की भी कहानी खत्म, तो लिहाजा जाते जाते मुझे इस वक्त रेजिस्ट करना है, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। अब इस मामले में एस्टैब्लिशमेंट में क्या चल रहा है, एक नजम सेठी की जानब से दावा किया गया। नजम सेठी ने कहा कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर सिर्फ अवाम का प्रेशर नहीं है, बल्कि अब तो उनके अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं कि आपने अवामी मैंडेट चोरी करके अपने अदारे की साख को नुकसान पहुंचाया है। और फिर नुसरत जावेद साहब, ये भी सीनियर बुजुर्ग सहाफी हैं, इन्होंने भी कहा कि 9 मई को छोड़े, 9 मई को छोड़ दे, 8 फरवरी को अगर कोई शख्स समझने की कोशिश नहीं करता तो वो दीवाना है। कि आपने 9 मई का एक बड़ा एजेंडा चलाया ना, 6, 7, 8 महीने तक आपने इस पर जो है ना डंडोरा पीटा हर तरफ, लेकिन
8 फरवरी को लोगों ने जो उसका बदला लिया, लोगों ने जो एक अपना वर्डिक्ट सुनाया, तो 9 मई की तो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, फिर अब नजम सेठी एक और दावा करते हैं कि इस सब के बावजूद के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, अवामी दबाव भी है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट करेगी क्या? यानी क्या उनका कोई है मूड कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए? उधर से इमरान खान जो कह चुके हैं कि हमने खत लिख दिया है IMF को, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? पाकिस्तान की मैशत नहीं चलेगी। उसके बावजूद उनकी क्या लाइन है? वो कहते हैं कोई लचक नहीं होगी, कोई लचक नहीं होगी खान साहब के लिए। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं करेगी, इस वक्त तक नहीं करेगी जब तक खान साहब मजबूर ना हो जाए। पूरा इरादा है कि खान साहब को जेल में रखना है और PTI को कुचल कर रखना है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ की तो गवर्नर राज लगा दिया जाए। यानी एस्टैब्लिशमेंट कहती कुचल के रख देना, अपने पाकिस्तानियों को कुचल के रख देना है, नहीं छोड़ना, जीरो टॉलरेंस। और अगर KPK के अंदर हुकूमत बना के ये खुश हैं कि हमारे काम चलते रहेंगे, तो फिर उधर भी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, उधर भी जो है ना कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। तो ये मूड जनाब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का है। जबकि पीपल्स पार्टी थूक के चाट रही है पंजाब के अंदर दोबारा वजारतें। कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों की वीडियो के अंदर, कि उधर से आवाजें उठ रही हैं कि जरदारी साहब ये आपने क्या कर दिया, आप मरकज के अंदर ना ले, लेकिन पंजाब के अंदर हम जो 2-4 जीत के आ गए हैं, हमें वजारतें नहीं मिलेंगी तो हम काम कैसे करवाएंगे? तो सारे ही जब हारे हुए भी यहाँ पे वजारतें ले रहे हैं, तो हम तो फिर जीत के आए हुए हैं। अच्छा, फिर अब जो नया फार्मूला है उसके मुताबिक बताया जा रहा है, नून लीग से 20 जो है वो वजीर होंगे पंजाब में पहले मरहले में, पीपल्स पार्टी से 2 होंगे, काफ लीग से भी 2 होंगे, IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इस वक्त अमकान है। तो ये हो रहा है। और फिर पंजाब पुलिस जी पागल हुई पड़ी है। कल एक वीडियो आई थी, वो देखी थी आपने, एक खातून को पुलिस वाला वो टैक्स ला के थप्पड़ मार रहा था। फिर एक और वीडियो आई रात को कि वो रावलपिंडी के अंदर कोई पतंगबाज, ये बच्चे जो पतंग शतंग उड़ाते हैं, उन्होंने पकड़ा, पुलिस वाले ने ऐसे फैंटी लगाई, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया। ये ASI शहजाद हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक ही दिन में 2 वाकया सामने आए सिर्फ और सिर्फ पिंडी से, कि पुलिस वाले लोगों को ऐसे मत, किसी का हाथ तोड़ दो, किसी का मुंह तोड़ दो, किसी औरत पर को थप्पड़ मार दो। तो इस तरह से रियासती मशीनरी इस वक्त बदमाश बनी हुई है। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा, बलोचिस्तान और सिंध में नून लीग का गवर्नर होगा। तो ये सैयद नवीद कमर साहब की जानब से जो है वो बाकायदा तौर पे तस्दीक कर दी गई है। सैयद अवैस कादर शाह 111 वोट लेकर स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए हैं। MQM पाकिस्तान की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के इंतखाब में मजमूई तौर पर 147 अरकान ने हिस्सा लिया है। आसफा भुट्टो को जी खबर है जियो न्यूज की कि N196 शादाद कोट से जिमनी इंतखाब में, जहां से बिलावल जीते थे, वो अपनी दो सीटों से जीते में, तो वो सीट छोड़ेंगे, तो वहां से अब आसफा भुट्टो को नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया जाएगा और उनको असेंबली में लाने की इस वक्त तैयारी हो रही है। इस सारी सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का किरदार जी बड़ा अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? शेर अफजल मरवत की पिटीशन भी गई हुई है, हालांकि PTI इंतजार कर रही है। देखिए, PTI इस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, इंडिविजुअली शेर अफजल मरवत चले गए। PTI का प्लान यह है कि जब 11 मार्च को चले जाएं रिटायर होके आपके ये जो सीनियर जज हैं काजी फाइज ईसा साहब के बाद जो है वो सरदार साहब, तो सरदार साहब के जाने के बाद पीछे जो 3 रुकनी कमेटी बनती है, उसके अंदर मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और काजी फाइज ईसा होंगे। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो सिचुएशन होगी ना, जो बेंच बनाने वाली कम से कम टीम है, वो किसी हद तक आजाद होगी, काजी फाइज ईसा के जेरे असर नहीं होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के भी आपने फैसले देखे हुए हैं, मंसूर अली शाह साहब ने भी 2 से 3 साल तक जो है वो चीफ जस्टिस रहना है, तो उनको पता है कि उन्होंने अपनी लेगेसी बनानी है। जो काजी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है, जो इससे पहले भी जजेस मुतनाजा थे, तो लिहाजा उन्होंने ये नहीं कि PTI की तरफ झुकाओ, एक मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक चलाना, तो शायद वो ये कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी उनका ना तो टिल्ट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, ना टिल्ट इमरान खान की तरफ है। तो हो सकता है वो कोशिश करें कि इंतखाबात की शफाफ जो है वो तहकीकात हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। तो PTI तो इंतजार कर रही है कि सरदार तारिक साहब चले जाएं, तो उसके बाद हम
अदालत के अंदर जाएं तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले के अंदर गेम चेंजर हो सकती है। हालांकि पाकिस्तानियों को कोई सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन अभी जो आप कहते हैं ना कि एक तरफ वो हुकूमतें बन गई, हुकूमतें चल गई, बड़ा स्मूथली सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। अगर एस्टैब्लिशमेंट डटी हुई है, अगर एस्टैब्लिशमेंट अकड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान भी कोई झुका हुआ नहीं है, या पीटीआई भी कोई जो है ना वो किसी को फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है। असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर इनका चलना मुश्किल हो जाएगा, और उसकी पहली एग्जाम्पल आपने पंजाब असेंबली के अंदर देख ली है। पाकिस्तान जिंदाबाद।